बबुआ पढ़ लो तुम अब सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया। एडू फाइबर में एक बार देख लो तुम बस आधा, मिलेगा तुम्हें ऐसा कॉन्सेप्ट नया रे, कॉन्सेप्ट नया रे। तो हेलो बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल टनाटन होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 31 तारीख, बहुत ही वीवीआई जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला दमदार क्वेश्चन। तो चलिए, देर किस बात की, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लासवा को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत डैग हैमर स्क्वाड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? पहला का है शिशुपाल सिंह, दूसर का है सांवला राम बिश्नोई, और तीसर का है भाई साबिर ताहिर अली, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों को मरणोपरांत क्या मिलेगा? डैग हैमर स्क्वाड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए भाई क्या कहता है। हाल ही में नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? क्या उत्तर प्रदेश है, क्या तेलंगाना है, क्या तमिलनाडु है, कि क्या केरला यानी केरल है? तो देखिए, सबसे पढ़ा लिखा अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन कौन से राज्य में है? केरल में। तो भाई वो अपना स्वच्छता का ध्यान अच्छे से रख पाएगा कि नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। हाल ही में प्रणॉय ने पहली बार कौन सा BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता? प्रणॉय के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन वाला भाई? मलेशिया मास्टर टूर्नामेंट, स्विस ओपन टूर्नामेंट, इंडोनेशिया सुपर टूर्नामेंट, थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट? इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो है मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। देखिए, हाल ही में एनटीसीए ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ठीक है, चीता परियोजना का बात किया जा रहा है, तो किसके देखरेख में? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजेश गोपाल के देखरेख में एक नई समिति का गठन किया है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए भाई। कौन सा फोन है? इधर देखिए, एकदम चक फोन लग गया भाई, डेयर टू लीप। यहाँ पे देखिए बगल में इसका लोगो रियलमी। रियलमी से ये मत सोच लीजिए ये कि देश का ब्रांड है, ये भाई प्रदेश का ब्रांड है, बगल वाला कंट्री चाइना का। तो पूछा जा रहा है, हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन है भाई? विराट कोहली नहीं, रणबीर सिंह नहीं, आलिया भट्ट ये भी नहीं। तो इसका मतलब कौन हो जाएगा? शाहरुख खान, किंग खान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए भाई। हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय ने पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? मुंबई, नई दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता? इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? वो हो जाएगा मुंबई। और आपको बताइए तो कि भाई ये जो कोयला नगरी है वो किसे कहा जाता है, अब भारत की कोल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए किसको किसको आता है इस प्रश्न का जवाब। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में। हाल ही में वर्ष 2023 का सुपर बैट रैपिड और बिल्च पोलैंड किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में। हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ का प्रदेश? आंध्र प्रदेश। और जल्दी इसका बताइए तो राजधानी कहाँ है? चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा दक्षिण कोरिया। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में। हाल ही में बॉलीवुड का ऑस्कर बोले तो IIFA 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा अबू धाबी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में, हाल ही में COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? क्या मुकेश अंबानी है, क्या सुनीता नारायण है, कि रतन टाटा है, कि ए और बी? बोले तो मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी मुकेश अंबानी भी हो जाएगा और सुनीता नारायण भी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में, ध्यान से देखिए, हाल ही में रेसेप तैयप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? पूछा जा रहा है। देखिए बगल में, इजराइल के, तुर्की के, ओमान के, जॉर्डन के। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तुर्की। बोले तो तुर्की। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में, ध्यान से देखिए, रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? रिंग साइड का पूछा जा रहा है। रिंग साइड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर विजय दर्दा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में, ध्यान से देखिए, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका दामोदर मोजो। क्या हो जाएगा? दामोदर मोजो हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ध्यान से देखिए, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है? 50 टका का सिक्का? क्या नहीं, 75 का। बिल्कुल सही, 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में, ध्यान से देखिए, हाल ही में ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की है? भाई कितना? 20 करोड़? क्या 31 करोड़? क्या 21 करोड़? क्या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है 31.4 करोड़ रुपए का। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिए, हाल ही में उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा दिल्ली और देहरादून के बीच में। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए कितने राज्यों के साथ एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है कितने? 6। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र से संबंधित है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा आपदा जोखिम से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किस राज्य में हमार सुघर लाइका अभियान शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो आपको बताना प्यारे मित्रों ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।